पहला प्रश्न है, किस नदी को चर्मवती के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है चंबल नदी। अगला सवाल है फ्रेंड्स, ओरछा किस नदी पर अवस्थित है? फ्रेंड्स होप आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जा रहे होंगे और साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते जा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स ओरछा किस नदी पर अवस्थित है? तो उसका उत्तर हो जाएगा बेतवा नदी पे। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नर्मदा और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की नदियाँ किस में मिल जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, अरब सागर में मिल जाती है, दूसरी नदियों में मिल जाती है या हिंद महासागर में मिल जाती है। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड्स दूसरी नदियों में मिल जाती है। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, मध्य प्रदेश में कौन सी नदी नहीं बहती है? नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, महानदी। फ्रेंड्स शायद इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, इसका आंसर है कृष्णा नदी। फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? बेड़ाघाट से निकलती है, चित्रकूट से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है या पचमढ़ी से निकलती है? आइए फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है अमरकंटक से निकलती है। तो फ्रेंड्स नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। आपको और जानकारी के लिए बता दूं, अमरकंटक कहाँ पे फ्रेंड्स? ये अनूपपुर ज़िले में है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? फ्रेंड्स ये बताना है आपको, बेतवा नदी पे है, कावेरी नदी पे है, चंबल नदी पे है या नर्मदा नदी पे है? फ्रेंड्स फटाफट कमेंट करें। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है नर्मदा नदी पे है। सातवां प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर भी माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो ऑप्शन है चित्रकूट प्रपात, केवटी प्रपात, बरकाना प्रपात या रजत प्रपात। तो आइए फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है चित्रकूट प्रपात। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में इंदौर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो इसके ऑप्शंस हैं शिवना नदी, ठीक है, खान नदी, शिप्रा नदी या नर्मदा नदी। तो इसका फ्रेंड्स उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है खान नदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मध्य प्रदेश में स्थित केवटी प्रपात किस नदी पर स्थित है? केवटी प्रपात किस नदी पर स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं चंबल नदी, सोन नदी, महाना नदी और बेतवा नदी। हो फ्रेंड्स आप लोगों ने कमेंट कर लिया होगा अभी तक। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। इसका आंसर है महानदी, महाना नदी। तो फ्रेंड्स 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश राज्य की किस नदी को गंगा कहा जाता है? चंबल नदी, बेतवा नदी, सिंध नदी, शिप्रा नदी। साथ ही साथ एक ऑप्शन और देता हूँ फ्रेंड्स, ऑप्शन ई नर्मदा नदी। फटाफट कमेंट करें फ्रेंड्स। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है फ्रेंड्स बेतवा नदी। 11वां प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका ऑप्शन है 1100 किलोमीटर, 1090 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर या 977 किलोमीटर। आइए उसका उत्तर बता देता हूँ मैं आपको। इसका उत्तर है 1077 किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई कितनी है फ्रेंड्स? कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं इसकी कुल लंबाई, क्योंकि नर्मदा नदी सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं गुजरात में भी बहती है और इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। और जब भी मध्य प्रदेश की बात हो तो वहाँ पे हम बताएंगे 1077 किलोमीटर।
ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए हम 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला मृदा अपरदन के कारण सर्वाधिक प्रभावित है? ऑप्शन है मुरैना, शिवपुर, भोपाल या मंदसौर। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, सभी जानते होंगे शायद, मुरैना इसका आंसर है। मुरैना इसका आंसर है। साथ ही साथ आपने सुना होगा ये बीहड़ का निर्माण होता है मुरैना में, जो कि चंबल नदी द्वारा होता है। 13वें प्रश्न की ओर हम आते हैं। 13वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी नदी सर्वाधिक मृदा अपरदन करती है? तो ये है चंबल, तवा, शिप्रा या सोन। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं हिंट कर चुका हूँ। होप आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाएंगे। 100% लोग इसका आंसर लगाएंगे और सही लगाएंगे। तो इसका उत्तर हम देख लेते हैं। इसका उत्तर है चंबल नदी। मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन है शिप्रा, बेतवा, बीहड़ या चंबल। आइए इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका आंसर होगा बीहड़। बीहड़ नदी पे हमारा चचाई जलप्रपात बना है। चचाई जलप्रपात के बारे में मैं बता दूं, ये भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कि 130 मीटर की ऊंचाई का है। 15वां प्रश्न हम देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत श्रेणी में किस प्रकार का अववाह प्रतिरूप पाया जाता है? ऑप्शन है अध्यारोपित, रेडियल, वृत्ताकार, वलयाकार। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है अध्यारोपित। फ्रेंड्स, याद रखेंगे क्या है इसका उत्तर? अध्यारोपित। कौन सी नदी बेतवा नदी की सहायक नदी नहीं है? ध्यान से सुनेंगे फ्रेंड्स। कौन सी नदी बेतवा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसके ऑप्शन है सिंध, खान नदी, बीना नदी या घसान नदी। इसका जवाब देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसका जवाब है खान नदी, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, जो कि इंदौर शहर खान नदी के निकट बसा हुआ है। 17वां प्रश्न की ओर हम आते हैं। 17वां प्रश्न है, कौन सी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है? ऑप्शन है तवा नदी, केन नदी, कुनू नदी या सोन नदी। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है कुनू नदी। याद रखेंगे। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? इसके ऑप्शन है सम जलवायु, शुष्क महाद्वीपी, समशीतोष्णी, मानसूनी, उपरोक्त सभी प्रकार की। फ्रेंड्स, इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है समशीतोष्ण मानसूनी जलवायु। याद रखेंगे, जहाँ पे समशीतोष्णी नहीं आएगा वहाँ पे हम मानसूनी जलवायु लगा के आएंगे। 19वां प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 19वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सियाला, चौमासा, यूनाला, इनमें से कोई नहीं। आइए उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है सियाला। शीत ऋतु को सियाला कहा जाता है मध्य प्रदेश में। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश में रतलाम, नीमच किस प्रकार की वर्षा वाले क्षेत्र हैं? ऑप्शन है औसत वर्षा वाले क्षेत्र, निम्न वर्षा वाले क्षेत्र, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है निम्न वर्षा वाले क्षेत्र। जलवायु भिन्नता के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो इसके ऑप्शंस हैं 8 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में या 4 भागों में। आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। 5 भागों में। कितने भागों में फ्रेंड्स? ये 5 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? 22वां प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में अधिकांश वर्षा किस मानसून द्वारा होती है? दक्षिण पूर्व मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून या उपरोक्त सभी।
फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है दक्षिण पश्चिमी मानसून। 23वां प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में किस महीने की गर्मी को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहते हैं? तो ऑप्शन है जुलाई अगस्त, सितंबर अक्टूबर, अगस्त सितंबर या अक्टूबर नवंबर। फ्रेंड्स इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब है सितंबर अक्टूबर। मावट का संबंध किससे है? ऋतु से, रोग से, वर्षा से या कृषि से? होप आप लोगों ने आंसर लगा दिया होगा फ्रेंड्स। इसका आंसर देख लेते हैं। मावट जो है इसका संबंध वर्षा से है। 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कितने डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा मध्य प्रदेश को 2 बार बराबर भागों में विभाजित करती है? तो ऑप्शंस हैं 45 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स इसका जवाब देख लेते हैं। इसका जवाब है 40 डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये 25 जो टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ है। साथ ही साथ मेरे चैनल पे जुड़े रहें, आगे इस प्रकार के और भी पेपर मिलेंगे। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।